इस सीरीज में हम आपके साथ जो सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इस सीरीज का शुभारंभ हम करने जा रहे हैं क्लास 11th के दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिमिट्स से। और लिमिट्स में हम उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिस टॉपिक से आपको जेईई में हर साल बार बार लगातार सवाल आ रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं द कंसेप्ट ऑफ लिमिट्स ऑफ सम की। तो चलिए हम आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं उसकी थ्योरी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को मिलकर जरा सॉल्व करते हैं। तो जब भी हम लिमिट ऑफ सम्स के सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमारे दिमाग में केवल 3 सवाल आते हैं। सबसे पहला, व्हेन टू अप्लाई, कि इसे अप्लाई करना कब है। दूसरा, हाउ टू अप्लाई, कि अप्लाई इसे करना कैसे। और तीसरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो क्या, द पिटफॉल, द बिट्रेयल, द धोखा। यस, द कंसेप्ट ऑफ लिमिट इज सो गुड। ये इतना शरीफ और इतना अच्छा है कि चुपचाप लग के सवाल का जवाब निकाल जाता है। लेकिन कई बार इसके साथ धोखा होता है, एक बार नहीं, दो बार। और जब हुआ 2 बार धोखा तो तीसरी बार चलावार लिमिट का, और वो वार था द लिमिट ऑफ सम्स। और वो जो धोखा था किस तरीके से हमारे ऊपर आता है, जरा हम इस सवाल में इसे मिलकर डिस्कस करते हैं। कैसे, अब नोटिस कीजिए, जब आपको ये सवाल दिया गया है, इस सवाल में आप नोटिस करेंगे कि जब आप लिमिट को अप्लाई करेंगे तो एक नाइव सा बच्चा क्या करता है कि इस लिमिट को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इस पहले वाले की लिमिट इन्फिनिटी पे 0 आएगी, दूसरी की भी 0 आएगी, लास्ट वाले की लिमिट 0 आएगी, और सम भी बच्चा क्या कर देता है, 0। एंड अनफॉर्चुनेटली उस बच्चे के भी नंबर कितने आते हैं, नहीं, 0 नहीं, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि सवाल गलत हो गया, आपके नेगेटिव मार्क्स हो जाएंगे। पहला धोखा। दूसरा धोखा क्या होता है कि अगर ध्यान से देखें कि इस पूरी चीज को अगर मैं एक फंक्शन f ऑफ n लिख दूं, तो जो f ऑफ n है इसके अंदर जो सबसे बड़ी टर्म निकल के आएगी, क्योंकि सबसे छोटा न्यूमरेटर ये है तो ये टर्म निकल के आएगी। ये आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स n दी हुई थी, तो ये इसका अगर आप n टाइम सम करेंगे तो आपका f ऑफ n हमेशा छोटा आएगा n अपॉन n प्लस 1 से। और वो जो लास्ट वाली टर्म है वो सबसे छोटी टर्म आएगी, उसका जब n टाइम सम करेंगे तो वो इससे छोटा आएगा n अपॉन n प्लस n से। अब अगर आप अपने स्क्वीज प्रिंसिपल को जानते हैं तो आप क्या कीजिए, तीनों पे लिमिट लगा दीजिए n टेंड्स टू इंफिनिटी। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी वो आपको जवाब देगी 1, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ये आपको जवाब देगी 1/2। मतलब अभी भी आपको लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ fn, मतलब ये आपको अभी तक पता नहीं लगा। तो अब चलेगा वार लिमिट ऑफ सम्स का। तो चलिए उसके स्टेप्स को मिलकर डिस्कस करते हैं। अब चलेगा हथियार लिमिट का, और वो हथियार है लिमिट ऑफ सम का। ये हथियार चलता है 3 कदमों में। सबसे पहला स्टेप आता है आपके पास कि फाइंड द जनरल टर्म। जिस तरीके से हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है, आपने कुछ नहीं करना, अपनी इस पूरी टर्म को एक संगठित फॉर्म, कॉम्पैक्ट फॉर्म में इस तरह से लिख देना। स्टेप 2 में हमने क्या करना है कि कंपेयर द जनरल टर्म विद लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n समेशन r इज इक्वल टू h ऑफ n टू g ऑफ n ऑफ f ऑफ r अपॉन n। कैसे, जरा वहां नोटिस कीजिए, हमने कुछ नहीं करना। ये जो टर्म है इसमें से हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में से n को कॉमन लेके इसे कुछ उस तरह से लिख दिया, और वहां पे ये 1 अपॉन n हो गया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारा जो h ऑफ n है इस केस में आपके पास हो जाएगा 1, g ऑफ n जो फंक्शन है वो हो जाएगा n, और हमारा जो फंक्शन f ऑफ r अपॉन n है ये फंक्शन होगा 1 अपॉन 1 प्लस x के जैसा। स्टेप 2 की एप्लीकेशन के बाद स्टेप 3 क्या कहता है कि ये जो लिमिट है जो हमें इवेल्युएट करनी है, ये लिमिट निकल के आती है आपके पास इंटीग्रेशन fx dx किसकी बेटा, h ऑफ n को आप 1/n से मल्टीप्लाई करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी करेंगे तो इस इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट आएगी, और g ऑफ n को 1/n से मल्टीप्लाई करके लिमिट लेंगे तो आपकी इस इंटीग्रेशन की अपर लिमिट निकल के आएगी। कैसे, जरा आप नोटिस कीजिए कि इसके ऊपर हमने जब ये अप्लाई किया तो क्योंकि हमें पता था g ऑफ n है तो ये ऊपर वाली लिमिट 1 आएगी, हमारे पास h ऑफ n 1 था तो नीचे वाली लिमिट 0 आएगी, और इंटीग्रेशन और किसी के नहीं, 0 to 1 किसकी, 1 अपॉन 1 प्लस x dx की हो जाएगी। जब आप उसकी इंटीग्रेशन की इवैल्यूएट करेंगे आपके पास जवाब निकल के आएगा log 1 प्लस x, और जब आप लिमिट इवैल्यूएट करेंगे आंसर आपको मिलेगा log 2 टू द बेस e, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.693 होती है। तो किस तरीके से इसने आपके इस इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व,